जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाए। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद मुखिया को नहीं, अपने भाई अपने प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से बैठ के हाँ या ना कह के उत्तर देना है। अभी आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आदमी को हाथ उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विभूतिपुर का जनता कितना समझदार है भैया। हम आप बैठ जाइए, पीछे की जनता को दिखाइए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश नंबर पे बात हो रहा है, इससे 2 महीने से ज्यादा हो गया, क्या नहीं है बता सकते क्या बने, मोदी बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए पूरा विभूतिपुर का जनता कितना जोर से बोले, हे भैया पढ़ाई का रोजगार होना चाहिए। जहाँ 2 घंटा से बैठ के नेताओं को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आप तक वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया आज तक तो पढ़ाई रोजगार करके कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है, किसको हम लोग वोट दें? तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, यानी जादू के तरह दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? सवाल उठाकर बताना है, दूसरे सवाल का जवाब देना है। आंख उठाकर बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं होता है, सोच के बताओ भाई, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? मुंह खोल के बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है, पीछे मत हटना भाई। सब लोग देख लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने कहा कि आज तक हम लोगों ने जिस नेता को, दल को वोट दिया, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। अब हम आपको जादू दिखाएंगे। सही बात बोले तो बैठे बैठे हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, समस्तीपुर, विभूतिपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है।
तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। भाजपा वालों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला था नीतीश को देंगे, हमको पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, बिहार में हम लोग को बिजली सड़क चाहिए, अपहरण रुकना चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा ना लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी नहीं आया, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर करा रहा है कि नहीं करा रहा है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? तो हाथ उठाकर बोलना है, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे बिहार का, देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, विभूतिपुर से आपके हमारे बच्चे, हमारे भाई गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा ये भैया कुछ भी नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, जाति का चर्चा घरे घर चलिए रहा है, सिलेंडर आ गया, गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। अरे भाई यही बताने आए, जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो यही बताने आए हैं। आपने चाहे वोट लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए वो चीज आपको मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो आपको नहीं मिला। आपने अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए मोदी को वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए लालू नीतीश को वोट दिया, बिहार में जाति का चर्चा हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए। लोग कहता है भैया बात तो बुझा गया, लेकिन विकल्प कहाँ है? बिहार में तो भैया दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन को लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर दुइये को दल है, किसको हम लोग वोट दें? एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। लालू जी से डर लगता है तो भाजपा को, नीतीश को देते हैं, और नीतीश और भाजपा वाला ठगता है तो जाके लालू जी को देते हैं। बिहार में विकल्प नहीं है, इसीलिए पिछले 2 बरस में गांव-गांव पैदल चल के 1 करोड़ बिहार के लोगों को इकट्ठा करके
करके ये नया विकल्प बनाया, नया दल बनाया, जिसका नाम है, नाम क्या है? हाँ, सुनाई नहीं दिया। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? अरे भाई, कांग्रेस का सुंदर राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखने में कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब जनता का आपका राज बनेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको जरा जनता का राज चाहिए हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कि जनता का राज कायम कैसे होगा, यही मंत्र सिखाते आए। अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, वो सीख लीजिए और आपका जनता का राज कायम हो जाएगा। जितने लोग आप आए हैं, आप जानते हैं नेताओं ने आपको कैसे लूटा है। आप जानते हैं आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मेरे भाई, एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब चुनाव हो तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? तो नेता लोग लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जाति का है तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का है तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान होगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मुर्गा भात खिलाएगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देखिए, अभी बहुत आपके हाथ में उठा। अरे भाई, 500 रुपया देगा तो देना है कि नहीं देना है? भाई, जब आकर नेता मुर्गा भात खिलाए, 500 1000 रुपया दे तो उसको पैसा लेना है। पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बता रहे। आपसे राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जमीन के सर्वे दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? माता बहन सब लोग बताइए, नीतीश के राज में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ये सब आपका पैसा लूटा है। अभी वोट के दिन वसूली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वसूली करना है कि नहीं करना है? जब ये नेता लोग आएंगे और पैसा बांटेंगे, मुर्गा भात खिलाएंगे, पैसा लेना है, मुर्गा भात खाना है, लेकिन उसके बाद वोट जाकर उनको नहीं देना है। यही संकल्प दिलाने आए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देना। नहीं देना है ना? सोच के बताइए, देना है कि नहीं देना है? अभी जिसको हाथ खिला रहा है कल जाकर फिर देगा उसको। फिर से सोच कर बताइए, लालू जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए, लालू जी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? और लोग नहीं हाथ उठाए, कह रहा कि हम सुधरेंगे नहीं। हम क्या है, हम ना मानेंगे। हम अभी इसी दुर्दशा में 5 वर्ष और कुछ आएंगे। सोच कर बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए? पढ़ाई रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार हो लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने बेटा के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बेटा के लिए देना है कि नेताओं के बेटा के लिए देना है? अपना बेटा के लिए कि नेता के बेटा के लिए? जोर से बोलो यार, अपने बेटा के लिए वोट दोगे कि नेता के बेटा के लिए? बिहार के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार लालू जी को देखिए, आपका अकल आंख खुल जाएगा। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। बेटा 9वां पास नहीं किया,
लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो लड़का बिहार का राजा बने। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। तो आपके बच्चे का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? हम गांव में पैदल चलते हैं, लोग कहते हैं ए भैया मोदी जी से भी भला होगा। पूछते हैं क्या है? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को चाइना को डर दिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ भी मोदीपुर में गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, और अपना बच्चा खाए बगैर उसका सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए, हाथ जोड़ रहे हैं मेरे भाई। एक बार अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। अब आपका तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, अब आपका जीवन नहीं सुधर सकता है, अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया, अब क्या सुधरेगा जीवन? लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। और अगर नहीं सुधरोगे, जाति धर्म पर 5 किलो अनाज पर नाली गली पर वोट बेचते रहोगे, तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर, आपका जीवन सुधरेगा नहीं, आपके बच्चों को गरीबी में ही जीना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है कि वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नेताओं के लिए देना है। जरा सोच कर बताइए, अपने लिए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी लोग के लिए वोट देना है? यहाँ पर देखिए एक आधा आदमी नहीं बोला, बोलिए अपने बच्चों के लिए देना है कि नेताओं के लिए देना है? चचा को इस बार बाई काटा कर दिया जाए। नीतीश बाबू को कौन कौन लोग वोट देना चाहते हैं जरा बताइए तो? अरे नीतीश बाबू को रखना है कि हटाना है? उसका हाथ उठा के फोटो खिंचवाइए, अभी हाथ उठाकर बताइए नीतीश कुमार को हटाना है कि नहीं हटाना है? फल्गू चचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? जोर से बोलिए, हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। मोदी जी आके कहेंगे तो उनको दीजिएगा वोट कि नहीं दीजिएगा? मोदी के कहने पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। तो पलटू चचा गए, पलटू चचा गए, जोर से बोलिए पलटू चचा गए, जोर से बोलिए पलटू चचा गए कि नहीं गए? लालटेन वाला जंगल राज चाहिए वापस? अरे लालटेन वाला जंगल राज चाहिए ना? जिसको जिसको चाहिए बताइए, जिसको लालटेन वाला जंगल राज चाहिए बताइए। अपहरण रंगाली फिर वापस से चाहिए तो क्या चाहिए? अगली बार जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए। विकल्प बिहार में आ गया है, ये जनता का राज है। एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए जब आप अक्टूबर नवंबर में वोट दबाएंगे तो आपके जीवन में खुशहाली अभी आने वाली है। इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, जब छठ का व्रत रखिएगा, तो लिख लीजिए ये आपके भाई बेटे का वादा है, ये आपके बदहाली का अंतिम दिवाली अंतिम छठ होगा। ये आपके बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर, इसका 5 कारण याद रखिए, सब लोग लिख लीजिए। दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, वो सारी महिला पुरुष को अब मासिक पेंशन 400 रुपया नहीं, दिसंबर 2025 से 2000 रुपया पेंशन सभी भाई बहनों को मिलेगा। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? प्रस्ताव पारित कीजिए, 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा बात, इस बार छठ में जब आपके पति, आपका बेटा, आपका भाई
वापस बिहार आएगा तो अपने भाई प्रशांत किशोर का ये वादा याद रखिए, छठ के बाद किसी के बच्चे को, किसी के पति, किसी के भाई को 5-7 हजार रुपया के मजदूरी के लिए हर परिवार गांव समस्तीपुर छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबके लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बार छठ में जब आपके घर का सामान लौटेगा फिर उसको वापस बिहार से बाहर नहीं जाना, तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? तीसरी बात, जितना लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं आप याद कर लीजिए, दिसंबर महीना 2025 से जितने लोग खेती करने वाले हैं आपको मजदूर मनरेगा के तहत अब फ्री में मिलेगा। अगर आप धान गेहूं का खेती छोड़ दीजिए, उसके जगह नकदी का खेती करने लगिए तो सरकार की ओर से मनरेगा का मजदूर आपको फ्री में दिया जाएगा ताकि हर किसान अपने खेत से ज्यादा पैदा कर सके। महिला लोग उठने से पहले समझ लीजिए, आप लोग जितने लोग आए हैं आपको राजनीति से ज्यादा ये चिंता है कि 2 रुपया का रोजी रोटी का उपाय हो। तो इसके लिए जन सुराज, जब जनता का आपका राज बनेगा तो दिसंबर से जीविका उनका भुला जाइए, जीविका भुला जाइए। जीविका में आपसे 30% 30 रुपया ब्याज ले रहा है नीतीश कुमार। जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर से 1 लाख रुपया तक का आपको लोन ऋण बैंक से सरकारी गारंटी पर खाली 4 रुपया सालाना ब्याज पर मिलेगा ताकि हर महिला, हर युवा अपने घर में कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतिम बात, ये सब चीज होने से भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई होगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, ये नीतीश कुमार का खिचड़ी वाला स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का लड़का भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार अपने बच्चों के लिए बताइए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हाथ उठा कर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लोग कह रहा है, ये भैया कौन आदमी आया है इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। अरे आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार बिहार के नाम पर अब नारा बुलंद कीजिए, जय बिहार। कोई बिहार का लड़का अगले साल से मजदूरी करने न जाए, इसके लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए, जय बिहार। और इस बार जो लोग अपने बच्चों को लूटने वालों को वोट देंगे, उसको समाज के साथ साथ भगवान भी माफ करने वाले नहीं। इसलिए भैया संकल्प लिए हो, इस बार जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको पूरा पूरा सूद समेत वापस इस बार चुनाव में हिसाब वापस करना है ना भाई? सब लोग तैयार है ना? अब विभूतिपुर के जनता की बात मान लेना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, पलटिएगा नहीं ना? और हाथ ना उठा, बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, कह रहा कि तो बोलने न दीजिए, तो वैसे ही करके जैसे मन हो। अरे भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमको मंत्री विधायक बन के रुपया नहीं कमाना है, हमको बालू शराब का ठेका नहीं लेना है,
आपके आशीर्वाद से भगवान ने बहुत किया है। इतना किया है कि कोई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं कमा सकता। लेकिन ये बिहार की मिट्टी का कर्ज है, इसी मिट्टी में जन्म हुआ है। ये सोच कर आए हैं कि कोई ना कोई जुगत लगाकर बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारना ही है। तो सब लोग संकल्प लीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों के लिए जग जाइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही कहने आए हैं। अंत में जय बिहार का नारा लगाकर घर जाइए। जय बिहार, जय बिहार। और भरोसा रखिए, अगले साल से बिहार के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे।